हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसकी चर्चा की थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स की हम बात कर रहे थे। ओके, इससे पहले हम कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल एंगल क्या होते हैं, कोटर्मिनल एंगल और इक्वल एंगल में क्या डिफरेंस होता है, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल के अंदर कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है। ठीक है, जब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर, और पाई बाई टू का इवन मल्टीपल आएगा तो वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। फिर हमको क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका नीचे चेक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और नोट डाल करके आप लिखिएगा। ठीक है ना। नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर? अगर हम नेगेटिव आर्गुमेंट पास करते हैं, नेगेटिव एंगल पास करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन जो है नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, राइट, ये इसको बाहर निकाल देता है, दैट इज माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस जो होता है बच्चों वो नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेता है, राइट। एक बात का ध्यान रखना, आप लोग नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते हुए चलना, समझते हुए चलना। जहां से चीजें समझ में नहीं आ रही है पॉज करके वापस से उसको रिपीट करना, उस लेक्चर को। क्लियर हुआ कि नहीं? उस पॉइंट को जहां से मैंने वो पॉइंट बोला है जो आपकी समझ में नहीं आया उसको वापस से ध्यान से देखना है, राइट, और नोट साथ साथ बनाते चलना। ठीक है, ओके। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है, कॉस नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है। अगर मैं बात करूं बच्चों टेन ऑफ माइनस थीटा, राइट, ठीक है ना, टेन ऑफ माइनस थीटा ये नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, दैट इज माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। अगर मैं कहूं आप लोगों से सेक ऑफ माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है? आपका सेक थीटा के इक्वल होता है, ये नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है सेक। ठीक है, सेक और कॉस ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करते हैं आपका। ओके, नेक्स्ट है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, राइट, ये किसके इक्वल होता है आपका? ये नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं कि कोई भी नेगेटिव एंगल अगर हम उनमें से पास करेंगे तो किस तरीके से वो नेचर शो करेंगे, अपना बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका कॉस है और जो आपका सेक है वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि जैसे आपको दे रखा है कॉट ऑफ, मैंने बोला 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कि ये किसके बराबर होगा? आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता चुका हूं, राइट। और एक मैंने लिखा कॉसेक 11 पाई प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? तो मैंने बच्चों आपको क्या बोला है, पहले आप यहां पर नजर डालो कि यहां पर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है या पाई, सिंपल पाई का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं सिंपल पाई का मल्टीपल आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपना कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रिपीट करेगा, जैसे यहां पर है वैसे उधर जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। ओके, राइट। अब 11 पाई प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि 11 पाई जो है, आपको ये तो पता है कि जो 11 पाई है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा। 11 पाई इस पाई का ऑड मल्टीपल, तो 11 पाई आपका इधर आएगा। ओके, राइट। 11 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका साइन हम देखेंगे, दिस इज नेगेटिव, देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके। अब बच्चों में इसकी बात करता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है cot 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल जो होता है वो वर्टिकल लाइन पर होता है, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ठीक है ना। अब ऊपर होगा या नीचे होगा, इसको किस तरीके से पहचानते हैं? देखो, कल मैंने क्लास में आपको समझाया था कि यहां पर जो पाई बाई 2 का मल्टीपल आता है वो 4n+1 टाइप का आता है। कैसा आता है बच्चों? आपका
4n+1 टाइप का यहाँ पर π/2 का मल्टीपल आता है। और यहां पर बच्चों जो π/2 का मल्टीपल आता है वो 4n+3 टाइप का आता है। यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल आपके सामने आ रहा है, तो उस मल्टीपल को 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर 1 बचता है तो वो ऊपर आएगा आपका, और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो वो कहां पर आएगा बच्चों, आपका नीचे आएगा। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है। आप इस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, आपका 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका मतलब ये जो π/2 का मल्टीपल है ये किस टाइप का है, 4n+1 टाइप का है। किस टाइप का मेरे प्यारे बच्चों, 4n+1 टाइप का है। इज दैट क्लियर? अगर 4n+1 टाइप का है तो इसका मतलब यहां पर ये वाला मल्टीपल आपका आएगा। ओके, ठीक है। अब यहां पर आएगा तो प्लस थीटा करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बट यहाँ पर π/2 का ऑड मल्टीपल है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। ऑड का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है बच्चों क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10। अब क्योंकि ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कैसा होता है बच्चों, आपका नेगेटिव होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -tan थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट तो कल मैंने आपको सिखाया था, ये पॉइंट नया है, ठीक है ना, नेगेटिव वाला पॉइंट नया है, तो इसको आप नोट डाउन करके ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से इसके अंदर पूछे जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। Find the values of the following trigonometric ratios. Find the values of the following trigonometric ratios. Following trigonometric ratios. ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रहा हूं, उनके अंदर कुछ एंगल दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे आपको दिया हुआ है cos ऑफ 225 डिग्री, सेकंड आपको दे रखा है साइन ऑफ 690 डिग्री, ठीक है, थर्ड आपको दे रखा है tan ऑफ -390 डिग्री, and fourth one is sec of 855 degree, sec of 855 degree। चलिए इन क्वेश्चन को ट्राई करना है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन को बता देता हूं, बाकी के सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको ट्राई करना है अपने एंड से। ओके, ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, जैसे अब ध्यान समझिएगा बात को, राइट। जैसे सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की, यानी कि मुझे जो वैल्यू निकालनी है दैट इज cos ऑफ 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है कि cos ऑफ 225 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, ये मुझे बतानी है, राइट। तो किस तरीके से इसको बताएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जब कभी भी ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 90 से बड़ा आता है, π/2 से बड़ा एंगल जब कभी भी आता है तो इसको आप π/2 से डिवाइड करो, सीधा का सीधा π/2 से डिवाइड करो इसको, यानी कि आपको इसको 90 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, जब एंगल आपका एक्यूट होगा, 90 से छोटा होगा, तो आपको तो वैल्यू याद है, आप इजीली उसकी वैल्यू बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे cos 60 डिग्री, ठीक है ना, cos 90 डिग्री, राइट, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो आपके 90 से छोटे हैं। तो ये तो सारी बातें आपने 10th क्लास में भी सीखी हुई है। अब हम थोड़ा सा चीजों को एक्सपांड करते हैं
कि अगर एंगल 90 से बड़ा है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसका पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो एंगल आपको दिया हुआ है उस एंगल को आपको सबसे पहले 90 से डिवाइड करना है। ओके राइट। अब 225 डिग्री को पहले 90 से डिवाइड करो, देखो कितनी बार इसमें डिवीजन जाएगा। इसमें 90 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार अगर जाएगा कंप्लीटली तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180, ठीक है ना, 180 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 4, 45 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं बच्चों, कॉस ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री प्लस कितना आएगा बच्चों आपका 45 डिग्री। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। 2 इंटू 90 की अगर हम बात करें तो इसको अब देखो, अब यहां पर आपको ये चेक करना है कि यहां पर 90 का ऑड मल्टीपल है क्या। यहां पर 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, दिस इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा। क्लियर है। और फर्दर अगर हम इसको लिखना है तो ऐसे लिख दो, कॉस ऑफ कितना, ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस कितना आएगा बच्चों आपका 45 डिग्री। ओके राइट। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो पाई का मल्टीपल आ गया, 180 का मतलब पाई का मल्टीपल यानी कि 180 आ गया यहां पर आपका। और उस केस में ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है नहीं है आपका, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा। यहां पर क्या आएगा बच्चों, ये थीटा है, ये जो थीटा आपका आएगा ये हमेशा एक्यूट होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो एक्यूट ही आएगा ये, ठीक है ना, ऑलवेज एक्यूट आएगा आपका ये, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है, ये आपका 45 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, कॉस थीटा दैट इज कॉस 45 डिग्री। ओके अब आप ये देखो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 डिग्री तो यहां कहीं होता है, इसमें आपने 45 डिग्री ऐड कर दिया तो किस क्वाड्रेंट चला गया बच्चों आपका, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉस कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, राइट। और कॉस 45 की डिग्री तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कितना होता है, -1/√2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉस ऑफ 225 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो माइनस कॉस 45 होगी, यानी कि -1/√2 के इक्वल होगी। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके अच्छा, मैं एक बार वापस से और रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी हो जिसके अंदर एंगल 90 से बड़ा है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, उस एंगल को 90 से डिवाइड करना है, राइट, और उसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं 90 का इवन मल्टीपल का सिंपल सा मतलब है कि वो पाई का मल्टीपल है। ओके 90 का इवन मल्टीपल यानी कि पाई का मल्टीपल है, अब वो चाहे और हो सकता है चाहे वो इवन हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर 90 का इवन मल्टीपल आ रहा है तो सीधा आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो, राइट। और वो जो एंगल यहां पर आएगा वो या तो यहां पर होगा या फिर वो यहां पर होगा। ओके और उस केस के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है बच्चों अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर, राइट। अब आराम से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ 90 का और मल्टीपल आता है तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं इस वर्टिकल लाइन के इस एंड पर होगा या फिर आपका वो इस एंड पर होगा। वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन तो मैंने ट्राई कर लिया है, अब बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, राइट। तो आप वीडियो को पॉज करके, हालांकि मैं तो सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 सारे ट्राई करेंगे, फिर आप मैच करेंगे मेरे सॉल्यूशन के साथ कि आपने सही किया है या गलत किया है। गलत किया तो कहां पर हमने गलती किया, ओके ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, साइन 690 की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, साइन 690 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये 690 है आपका, ठीक है, इसको 90 से डिवाइड करेंगे, वही काम आपको करना है, ठीक है ना। 690 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 90 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए मुझे कितनी बार जाएगा इसमें, आई थिंक 7 टाइम्स जाएगा, तो कितना होगा 7 9 जा कितना होता है 63 होता है, और कितना बचेगा बच्चों आपका 60 बचेगा, ओके राइट। यहाँ एक्यूट एंगल आएगा आपका, तो ये कितना बन जाएगा साइन, ये कितना बन जाएगा 7 इंटू 690 को लिख सकते हैं 7 इंटू 90, ठीक है ना, और प्लस कितना होगा बच्चों आपका 60, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको।
अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 90 का और मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? बताइए, और मल्टीपल है, यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 और 90 का मतलब होता है पाई बाई 2 प्लस कितना 60 लिख सकता हूं। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यहां पर पाई बाई 2 का क्या आ चुका बच्चों? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल आ चुका है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा यानी कि साइन का क्या बन जाएगा आपका? कॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? कॉस आपका यहां पर ये बन जाएगा और ये एंगल कॉस 60 यहां पर आ जाएगा। ओके, अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर 7 पाई बाई 2 जो है वो यहां पर लाई करेगा या फिर यहां पर लाई करेगा। ठीक है ना? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 7 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 3। और 3 रिमाइंडर आता है तो उस केस में पाई बाई 2 का मल्टीपल जो है वो कहीं ना कहीं इस बॉटम पर लाई करता है, यानी कि 7 पाई बाई 2 कहीं ना कहीं यहां पर आपका लाई करेगा। ओके, अब 7 पाई बाई 2 प्लस 60, 7 पाई बाई 2 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट चला जाएगा बच्चों? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। किस क्वाड्रेंट जाएगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है? इसका साइन आपको देखना है, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये जो होता है बच्चों पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका माइनस साइन आ जाएगा। ध्यान रहे क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन देखते हैं इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का देखते हैं, ना कि जो यहाँ पर बना उसका नहीं देखते, इसका देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव, या नेगेटिव आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि cos 60 तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज इक्वल्स टू -1/2। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग, तब तक आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे हमको वैल्यू बतानी है tan ऑफ -390 डिग्री, किसकी वैल्यू बतानी है बच्चों? tan ऑफ -390 डिग्री। सबसे पहले ये नेगेटिव को बाहर निकालो। tan नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्लास में आते ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। tan ऑफ -θ इज -tan थीटा। ओके, tan ऑफ -θ इज -tan थीटा। तो उसी प्रकार से नेगेटिव आपका बाहर आएगा तो क्या बनेगा? -tan 390 आपका बनेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर 390 को किससे डिवाइड करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे। 390 किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 90 से डिवाइड करेंगे। करो 90 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा? 3 बार, ठीक है ना? 3 बार कि 4 बार? 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स इसमें कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? 360। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। तो ये कितना? 0, 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और ये कितना? 30 बचा। कितना बचा? 30। क्लियर है? तो यहां पर देखें, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं -10, इसको लिख सकता हूं 4 × 90, ठीक है ना? 4 × 90, राइट। और प्लस क्या लिख सकता हूं बच्चों में? 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? 4 × 90 × 30 डिग्री, राइट। अब इसको ऐसे लिख लो आप -10, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। यहां पर 4 है, इस 90 को लिख लो पाई बाई 2, ठीक है ना। प्लस 30 डिग्री कर दो, 2 से कितनी बार काट दो? 2 बार। तो -10 क्या बचा बच्चों? 2 पाई प्लस 30 डिग्री। इतना आपके पास बचा हुआ है। हालांकि अगर देखोगे तो हल्का सा पार्ट मैंने रेडियन में ले रखा है, हल्का सा डिग्री में ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अपन को तो सवाल को समझना, सवाल को फिर आगे उसका आंसर करना, दैट्स इट। अपन को यहीं पर ही फोकस करना है। ये मत समझिएगा कि सर आपने एक एंगल को 2-2 यूनिट में ले रखा है, सर एक रेडियन में एक डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं। आप डिग्री में लेना चाहते हो तो उसको, सॉरी इसको रेडियन में लेना चाहते हो रेडियन में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज π/6। ओके, अच्छा पहले इसको समझते ध्यान से। अब यहां पर अगर हम बात करें आप लोगों से कि सबसे पहले तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, दिस इज इवन, सॉरी ये पाई का मल्टीपल आ रहा है आपका, एंड पाई का कैसा मल्टीपल है बच्चों? इवन मल्टीपल है, यानी कि ये जो होगा आपका 2 पाई जो होगा वो
हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट हैंड साइड में होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 2 पाई होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 2 पाई होगा। अब बात हमको ये समझनी है, सर 2 पाई तो यहाँ पर होगा ही, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा -10 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पर। सुनिएगा मेरी बात को, ये जो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है अभी, ठीक है ना। अब आप ये आइडेंटिफाई करो कि 2 पाई प्लस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो 2 पाई प्लस 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। फर्स्ट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है ये वाला, तो फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पर। ये जो नेगेटिव आया, नेगेटिव बच्चों आप कंफ्यूज मत हुइएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव की वजह से, ये नेगेटिव इस नेगेटिव की वजह से, और ये ओवरऑल नेगेटिव इस नेगेटिव का पार्ट है, ये वाला जो नेगेटिव अंदर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस अलाइड एंगल की वजह से नेगेटिव नहीं आया, इस बात को आप समझिएगा। अलाइड एंगल जो 2 पाई प्लस 30, इसकी वजह से नेगेटिव आपका नहीं आया है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1/√3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और फटाफट से बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो अपने एंड से। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको निकालना है sec 855 डिग्री। ओके, ये आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि सर इस 855 डिग्री को किसी डिवाइड करेंगे हम लोग, 90 से डिवाइड करेंगे, राइट। करो 90 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स शायद ये चला जाएगा, ठीक है, 0, ठीक है ना। ये कितना बचेगा 5, और ये कितना बचेगा आपका 4, ठीक है। चल, तो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सेक, इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 90 प्लस कितना 45 डिग्री। ओके, अब इसको आप π/2 लिख दो, थोड़ा सा देखने में आसानी होगी आप लोगों को। 9 π/2 प्लस कितना 45 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा, राइट। π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा, दैट इज cosec थीटा, एंड हियर थीटा इज 45 डिग्री। ओके, अभी टास्क आपका खत्म नहीं हुआ, राइट। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सर 9 π/2 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा आपका, 9 π/2 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट के अंदर आपका आएगा। तो 9 π/2 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, उसको चेक करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये 9 π/2 कहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो 9 π/2 बच्चों कहां पर आएगा, यहां पर आपका आएगा 9 π/2। इज दैट क्लियर? तो 9 π/2 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और माइनस cosec 45 डिग्री कितना होगा, -1/√2 होगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो कल क्लास में आप पूछ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उनको आप ट्राई कीजिएगा अपने एंड से। तब तक आप इसको नोट कर लो।
find the value of sin minus 420 degree into cos of 390 degree plus cos of minus 660 degree into sin of 330 degree into sin of 330 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इधर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस नेगेटिव को निपटाओ आप लोग। ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बाहर निकालेगा तो कितना आएगा बच्चों, साइन ऑफ 420 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 390 डिग्री। अब कॉस नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इतनी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ये कितना आ जाएगा, प्लस कॉस ऑफ 660 डिग्री आ जाएगा, और यहां पर कितना आएगा बच्चों आपका, साइन ऑफ 330 डिग्री आपका है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको साइन 420 की डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस 390 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस 660 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड साइन 330 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 420 की वैल्यू निकालते हैं। तो सर साइन 420 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। सर इस 420 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 90 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना होगा आपका 360 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा 0, और ये कितना बचेगा 6 बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो, 60, यानी कि साइन 420 को आप लिख सकते हो कितना बच्चों, आप साइन 420 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 90 प्लस कितना लिख सकते हो आप, 60 लिख सकते हो। ओके ठीक, अब यहां पर समझे ये कितना हो जाएगा, साइन 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस कितना होगा बच्चों 60, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो क्या बचेगा साइन 2 पाई प्लस 60 आपका बचेगा। समझ में आया सब बच्चों को। अब ये पाई बाई 2 का और मल्टीपल नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। अब 2 पाई प्लस 60 किस क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, और फर्स्ट में साइन कैसा होता है बच्चों आपका पॉजिटिव, साइन 60 कितना होता है बच्चों आपको, आपका √3/2 होता है। क्लियर है। तो साइन 420 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3/2, ठीक है ना। तो अगर मुझे साइन 420 लिखना है तो साइन 420 राइट, साइन 420 बराबर कितना होगा बच्चों आपका, √3/2 होगा, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू निकालते किसकी, cos 390 की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, cos 390 की वैल्यू निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, 390 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, राइट। कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार, कितना आएगा 360, कितना रिमाइंडर आएगा 30। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 4 इंटू 90 प्लस कितना आएगा बच्चों 30 आएगा, कितना आएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos ऑफ 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 30 आपका हो जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, cos ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस कितना होगा 30 डिग्री। क्या आप सब बच्चों को बात समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब यहां पर क्या करेंगे, ये क्या है आपका पाई का मल्टीपल है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जाएगा, राइट।
ये कॉस क्या रहेगा आपका 30 डिग्री रहेगा। 2 पाई प्लस 30 किस क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला कॉस जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो कितना आएगा आपका cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपके? बताइए फटाफट से। ये होती है कितनी? √3/2 होती है। कितनी होती है बच्चों? √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि cos ऑफ 390 का जो वैल्यू आएगा दैट इज कितना आएगा बच्चों आपका? √3/2 आएगा। कितना आएगा? √3/2 के इक्वल आएगा। ओके ओके ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं cos 660 की वैल्यू। cos ऑफ 660 कैसे निकालेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट में रिपीट कर रहा हूं। 660 किससे डिवाइड करेंगे? 90 से। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स आएगा। कितना आएगा? 0, और ये आएगा 5 4। ये कितना आएगा? 0, और ये कितना नहीं है, ज्यादा चला जाएगा। 7 बार जाओ, ठीक है। 7 टाइम्स दो, क्योंकि एक्यूट रखना अपन को ये वाला एंगल, ठीक है। तो 7 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आपका? 0, और ये कितना आ जाएगा? 63। यहाँ पर कितना बनेगा बच्चों? 30 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos ऑफ, ठीक है, 7 इंटू 90 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 30 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 7 इंटू 90 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 30 डिग्री के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? cos ऑफ 7π/2 प्लस कितना आ जाएगा आपका बच्चों? 30 डिग्री आ जाएगा। हियर इज π/2 का ऑड मल्टीपल, राइट। π/2 का ऑड मल्टीपल है। अब या तो ये ऊपर होगा या फिर कहां पर होगा आपका? नीचे होगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों आपका? sin 30 डिग्री आपका हो जाएगा। क्लियर है? sin 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब ये हमको देखना है कि ये यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा। तो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो ये आएगा यहाँ पर, नीचे वाली साइड में आएगा। 7π/2 प्लस 30 जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस कहता होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपकी? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि cos ऑफ 660 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों आपका? 1/2 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्या बचा हुआ है? sin 330 डिग्री, ठीक है। तो sin 330 निकालो फटाफट से। sin 330 डिग्री, ठीक है। 330 क्या करेंगे? अगेन 90 से क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना आएगा? 270। कितना बचेगा? ठीक है, इतना बचेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं sin 3 इंटू 90 प्लस कितना लिख सकते हैं? 60, ठीक है। 3 इंटू 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। ये क्या आ गया बच्चों? 90 का ऑड मल्टीपल आ चुका है। ये 90 का ऑड मल्टीपल आ चुका है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा जैसे, या फिर इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं। साइन क्या हो जाएगा? 3π/2, और ये कितना आ गया? π/2 का ऑड मल्टीपल। π/2 का ऑड मल्टीपल यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? cos 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री। क्लियर है? अब cos 60 हो जाएगा, राइट। ये वाला 3π/2 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि नीचे आएगा प्लस 60 करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कितना आएगा आपका? -1/2, यानी कि जो साइन 330 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -1/2, ठीक है। अब यहां पर हमने साइन 420 निकाल लिया, cos 390 निकाल लिया है, cos 60 निकाल लिया, साइन क्या निकाल लिया बच्चों? 330 हमने निकाल लिया। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने निकाली है उनको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, राइट, और उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, माइनस, ठीक है ना, ये वाला माइनस। साइन 420 कितना आया था बच्चों? साइन 420 आया था √3/2। कितना आया था बच्चों? √3/2, ठीक है ना। cos 390 कितना आया था बच्चों? cos 390 आया था, अगेन दिस इज √3/2। कितना आया बच्चों आपका? √3/2, ठीक है। cos 660 कितना आया है? cos 660 आया बच्चों आपका 1/2। कितना आया बच्चों आपका? 1/2। साइन 330 कितना आया बच्चों? साइन 330 आया है -1/2। कितना आया है? -1/2। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये आपका? ये हो जाएगा -3/4,
और ये हो जाएगा -1/4 -4/4 इक्वल टू कितना बच्चों, -1। तो इसका जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1 आएगी। क्या सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आ चुका होगा। ओके ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से। ठीक है, तब तक आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 90 plus theta sec of minus theta tan of 180 degree minus theta divided by sec of 360 minus theta sin of 180 plus theta cot of 90 minus theta। ओके, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है हम लोगों को, राइट। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है हम लोगों को, राइट। एक बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आप एक काम करना, पॉज करके खुद ट्राई करना, बाद में सॉल्यूशन देखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हमको cos 90 प्लस थीटा हमको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बताओ 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है आपका, ठीक है ना, और ये कहां पर होगा आपका, किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा आपका 90 का ऑड मल्टीपल, तो ये किस में चला जाएगा आपका। अगर मैं cos ऑफ 90 प्लस थीटा की बात करता हूं तो किसके बराबर हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा sin थीटा। 90 प्लस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर दिस विल इक्वल नेगेटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos जो होगा नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। sec माइनस थीटा तो हमको पता ही है, क्योंकि sec जो होता है नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, sec थीटा हो जाएगा। अब आपके सामने लिखा हुआ tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी 90 का इवन मल्टीपल, आप ऐसे देखो इसको, tan पाई माइनस थीटा से देखो इसको, tan पाई माइनस थीटा देखो इसको, ठीक है, tan पाई माइनस थीटा। अब यहां पर जो है आपका पाई का मल्टीपल आ रहा है, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आपका प्लेस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, राइट। अब हमको निकालना है बच्चों का sec ऑफ 360 माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा sec ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अगेन हियर इज पाई का मल्टीपल, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जाएगा, यहां पर आ जाएगा sec थीटा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों आपका, sec थीटा आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। ओके, अब यहां पर क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sec कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात करते हैं sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, ये वाला, यानी क्या हो जाएगा, ये sin पाई प्लस थीटा, राइट। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, आपको इंडिविजुअली ऐसे थोड़ा सा रफ वर्क तो करना पड़ेगा, राइट। बाद में चलकर थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप सीधे वैल्यू लिखोगे इसकी, ठीक है ना। चलिए, तो sin 180 प्लस थीटा दैट इज sin पाई प्लस थीटा। यहाँ पर पाई मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पर पाई आ रहा है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा, राइट। बट पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे। क्लियर है, ओके।
अब हो गया cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा यानी कितना हो जाएगा, tan थीटा के बराबर होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इन वैल्यूज को आप प्लेस कर दीजिए क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या निकल करके आता है आपके पास। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा। sec माइनस थीटा इज sec थीटा, राइट। और यहां पर क्या आएगा, sec थीटा हो गया। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचेगा आपका, sec 360 माइनस थीटा इज sec थीटा, ठीक है ना, sec 360 माइनस थीटा इज sec थीटा। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, कितना आ जाएगा आपका, tan थीटा आपका। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, वेरी गुड। चलिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव चला जाएगा आपका, एक नेगेटिव बचेगा, दैट इज आंसर विल बी -1। सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? गुड। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री से लेकर के tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ओके, ठीक, आप लोग ट्राई करोगे एक बार इसको, कीजिए। इस क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करेंगे जरा देखिए फटाफट से। अब यहां पर जो है, क्योंकि हर बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको अलाइड एंगल्स में गिवन नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं उनको अलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, हमेशा ऐसे गिवन नहीं होगा आपके पास। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान समझे तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री से लेकर के tan 43 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, यहां पर कहीं ना कहीं tan 46 डिग्री आएगा, फिर क्या आएगा tan 47 डिग्री आएगा आपका, ओके। इस तरीके से आपका लास्ट में आएगा tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आपसे कहता हूं कि जो आपका tan 45 डिग्री है उसके इधर की चर्चा करते हैं, किधर की? इधर की चर्चा करते हैं, इधर वाले सारे एंगल्स को अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। अलाइड एंगल्स का मतलब है कि इनको या अलाइड एंगल्स बोलूं या फिर मैं बोलूं रेफरेंस एंगल, ओके। रेफरेंस एंगल्स तो मैंने आपको बता ही रखा है कि अपन पाई टू पाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। यहां पर मैं π/2 के हेल्प लूंगा, यहां पर किसकी बात करूंगा बच्चों में, π/2 की हेल्प लूंगा। 45 से इधर वाले एंगल की बात करूंगा यहां पर, ठीक है। देखो 46 को क्या लिख सकता हूं बच्चों,
tan 90 माइनस 44 डिग्री, बोलो हाँ या ना। tan 46, tan 46 is tan 90 minus 44. Similarly, tan 47 degree, tan 90 minus 43 degree. ओके ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही आपका चलेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, tan 87 को 90 माइनस 3 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली tan 90 माइनस 2 डिग्री इज tan 88 डिग्री, एंड tan 89 को लिख सकता हूं tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ओके। और हाँ, 45 पे इधर जो एंगल्स हैं उनको अपन ऐसे रहने देते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनका लिखा हुआ है उनको चेंज नहीं करते हैं, ओके। चलिए अब यहां पर देखें बच्चों, ये कितना हो जाएगा tan 1 डिग्री, ये कितना होगा बच्चों tan 2 डिग्री। जो भी लिखा हुआ है एज इट इज आपको छापना है इसको, तो tan 4 डिग्री से लेकर के tan 43 डिग्री, tan 44 डिग्री, और यहां पर कितना आ गया tan 45 डिग्री। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा, बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज cot थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज cot 44 डिग्री, कितना होगा cot 44 डिग्री, दिस इज अगेन cot 43 डिग्री, cot 43 डिग्री। क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या आएगा, cot 42 डिग्री, cot में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कितना आएगा बच्चों लास्ट में cot 3 डिग्री, ये कितना आएगा cot 2 डिग्री, ये कितना आएगा cot 1 डिग्री। आर यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखेंगे, अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा, आपको दिख भी गया होगा कि यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। tan 44 cot 44 आपका कैंसिल आउट हो चुका है, tan 43 cot 43 आपका अगेन कैंसिल आउट होगा, तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 होता ही है, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है, तो थोड़ा बहुत हवा लग रही है आप लोगों को कि जो अलाइड एंगल्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं उनको किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करता हूं यहां पर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री से लेकर के साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बताना भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे।
ये हमारे सामने देखो एंगल जो है कंटिन्यूअस बेसिस पर नहीं जा रहे हैं, 5-5 के डिफरेंस पे जा रहे हैं आप, यानी कि आपके सामने जो लिखा हुआ है दैट इज साइन 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री से लेकर के यहां पर आएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री आएगा। यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। और यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर 50 डिग्री आएगा यहां पर। फिर क्या आएगा बच्चों आपका, ऐसे चलता रहेगा कार्यक्रम, कहां तक चलेगा, यहां पर आएगा आपका साइन, यहां पर देखिए आप साइन स्क्वायर 75 डिग्री आएगा। यहां पर आएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री आएगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री आएगा और यहां पर आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। एक बार ध्यान से देखिए, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। उम्मीद करता हूं आ चुका होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं 45 के इधर वाले एंगल्स की बात कर रहा हूं आपसे, राइट, इधर वाले एंगल्स की बच्चों, इधर वाले एंगल्स, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, राइट, इसको देखो, क्या बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री, राइट। इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, और ये होगा बच्चों कितना, 1। बोलो आया या नहीं, यस या नो। ओके, चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने की और कोशिश करूंगा। देखो आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है इसका मतलब, यानी कि थीटा पहले किसके अंदर गया है, साइन के अंदर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, फिर उसका स्क्वायर हुआ है। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा साइन थीटा स्क्वायर, दिस विल नॉट इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और बोलूं तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ये इसके बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर होते हैं। कहीं पर मैंने लिखा, यहां पर क्या है, यहां पर पहले क्या हो रहा है, एंगल का स्क्वायर हो रखा है, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जा रहा है। कहीं पर मैंने लिखा भैया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन 30 डिग्री, पहले 30 को साइन में पास करेंगे, देन आफ्टर आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, एंड यू विल गेट 1/4। आया कि नहीं आया सबको समझ में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलता साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो क्या कहते हो आप, क्या करोगे, पहले 30 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन 30 निकाला फिर स्क्वायर कर दिया ना, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ठीक है ना, ऐसी गलती आप नहीं करोगे। ओके, ठीक, अब यही बात यहां पर समझेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पहले साइन 90 माइनस 40 का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 10 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 5 का होल स्क्वायर, एंड देन आफ्टर आपका आएगा बच्चे यहां पर क्या, +1। ओके, साइन 90 माइनस 40 इज कॉस 40। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहां पर, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ये कितना आएगा,
कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ चुका होगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखो एक्सप्रेशन को, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, अच्छा पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है ना, इस तरीके से आपका है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस इससे आगे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ऐसे चलेगा, लास्ट में आएगा आपका कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने लास्ट में ये जो लिखे हुए हैं आपके सामने कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने वहां पर कॉपी कर दी, एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, कॉस में चेंज करके, राइट। अब देखो ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री आपका ऐड हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कितना कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री यहां पर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कितना बच्चों आपका कॉस स्क्वायर 10 डिग्री आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री आपका यहां पर आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री कॉस स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है ना, और प्लस क्या आएगा बच्चों आपका कॉस स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 45 दैट इज 1/2, और हमारा एक +1 लास्ट में और था, आप ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री था ना आपका, यहां पर आपका +1 था, वो +1 मैंने वहां पर लिखा है, राइट, ये वाला, और यहां पर भी +1 आपका हो जाएगा। क्या आप सब बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ध्यान से देखिए भाई सारे बच्चे, ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके, अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये सब क्या बन जाएंगे बच्चों 1 बन जाएंगे, राइट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बीच में जो है ना आपका बहुत सारे डॉट 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 प्लस आएगा आपका, डॉट 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 ऐसे प्लस। ओके, तो आप ये पहचानो कि 5, 10, 15, 25, 20, 30, 35, 40, ये कितने हो गए आपके, कितने टर्म हो गए आपके 40 तक? ठीक है, कितने हो गए बताओ, 5 5 के डिफरेंस है, आई थिंक 8 हो जाएंगे, 8। ठीक है ना, कि भाई 5 बराबर कितना, मतलब 40 बराबर कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 35, 8 आ जाएंगे आपके। ठीक है, 7 n माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपका 7, दिस इज 7, n इक्वल टू n माइनस 1 बराबर 7। ठीक है, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 8 आपका आ जाएगा। कई बार समझ में आया कि नहीं? यानी मेरा कहने का मतलब है कि मैं इन टर्म को काउंट कर रहा हूं कि ये टर्म कितनी होंगी, ये टर्म कितनी होंगी बच्चों आपकी 8 टर्म होंगी बच्चों, कितनी होंगी 8 टर्म, और एक टर्म की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है ना, ऑल आर 1, ओके, दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 को कितनी बार ऐड कर दिया आपने 8 बार, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 प्लस 1/2 प्लस 1 दैट इज 8 और 1 9, 9 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 19/2 इसका आंसर होगा। क्या आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए फटाफट से, जल्दी से आप इस बात को कंफर्म कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उनको आप खुद से ट्राई करोगे, राइट। ठीक है,
आपको वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इफ साइन 120 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन 120 माइनस बीटा, हेयर अल्फा एंड बीटा लाइज बिटवीन 0 से 180 डिग्री, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूं और सुनिए, और एक्स्ट्रा होमवर्क सुने फटाफट से। आपको एक्सरसाइज एप्लीकेशन एक्सरसाइज, ठीक है ना, एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.6 में, किसमें 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से 8 समझ में आ रहा है आप सब बच्चों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक आपको ट्राई करने हैं, ठीक है ना। अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिएगा, मैं उसको कल डिस्कस करूंगा यहाँ पर, तो कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करोगे तो आगे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये सारा होमवर्क आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है ना। और जो भी आपके डाउट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर को आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस पर आप भेज दीजिएगा, कल आते ही मैं इन क्वेश्चन क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। लो कर दो उसको।